हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से एक्सप्लेनेशन की वीडियो लेकर के आ गई हूँ। वो भी आप लोगों के खूब सारी डिमांड्स पर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड प्लीज गाइस, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को खूब सारा सपोर्ट करिएगा। गाइस, इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नशे की हालत में सियोजीन को ये गधा सा जूनगी हैंडसम बंदा दिखने लगता है और बस इसी चक्कर में सियोजीन इसे किस कर लेती है। किस होने के बाद ये दोनों गिरते पड़ते घर तो पहुंच जाते हैं, मगर जूनगी पहुंचते ही अपनी एक कलाकारी दिखा देता है। मेरा मतलब है, सामने टेबल पे डोंगो का कैमरा रखा हुआ होता है और ये गधा उस कैमरे को तोड़ देता है। ये कैमरा कोई नॉर्मल कैमरा नहीं है, ये कैमरा डोंगो को जान से भी प्यारा है। उसने इसका नाम ओलिविया रखा है। सुबह होने पे जब जूनगी का हैंगओवर खत्म होता है तब इसे याद आता है कि कल रात मुझसे ओलिविया टूट गई है और अगर डोंगो को पता लगा कि ओलिविया को मैंने तोड़ा है तो वो मेरी जान ले लेगा। जूनगी को कल रात हुई केस बिल्कुल भी याद नहीं होती है, पर सियोजीन को याद आ गया होता है कि कल रात उसने नशे में क्या कर दिया है। सियोजीन भी अंदर से पूरी डरी हुई होती है कि अगर किस के बारे में मेरे पागल भाई को पता लगा तो फिर वो मेरे साथ साथ जूनगी की जान ले लेगा और हमारी डेड बॉडी के टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा। डर के मारे इस गधे की भी हालत खराब हो रही होती है। जूनगी को अच्छे से पता है कि डोंगो को जब गुस्सा आता है तो वो खूंखार दरिंदे की तरह बिहेव करने लगता है। डरते हुए जूनगी सियोजीन के पास जाकर कहता है कि कल रात हमसे जो गलती हुई है चलो उसे डोंगो को बता देते हैं। यहाँ पर जूनगी ओलिविया के टूटने की बात बोल रहा होता है, पर सियोजीन को लगता है कि जूनगी भी कल रात वाली किस के बारे में ही बोल रहा है। सियोजीन उसे कहती है कि डोंगो को बताने की क्या जरूरत है, हम इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे और कभी भी इस टॉपिक पे दोबारा बात नहीं करेंगे। सियोजीन की बातों को सुन करके जूनगी भी सोचता है कि ये सही कह रही है। ओलिविया टूट गई है तो क्या हुआ, डोंगो को पता भी नहीं चलेगा कि ओलिविया को किसने तोड़ा है। अब थोड़ी देर बाद डोंगो को फाइनली ओलिविया जमीन पे टूटी हुई मिल जाती है और ओलिविया को ऐसे देख करके उसका दिमाग सनक सा जाता है। वो साइको की तरह चिल्लाने लगता है और फिर गुस्से में घर के एक एक लोगों से पूछता है कि आखिर किसने मेरी ओलिविया को तोड़ा है। बस एक बार वो शख्स मेरे सामने आ जाए फिर मैं उसे बताऊंगा। आज अपने हाथों से मैं उस इंसान की हड्डियां तोड़ करके ओलिविया के मौत का बदला लूंगा। डोंगो के पागलपन को देख करके जून की अंदर से पूरा डर गया होता है, उसके हाथ पांव कांप रहे होते हैं। वो वापस से सियोजीन के पास जाकर के बोलता है कि यार हमें डोंगो को सारी रियलिटी बता देनी चाहिए, झूठ बोलने से कोई भी फायदा नहीं होगा। अभी भी सियोजीन जूनगी की बात नहीं समझ पाती है, उसे अभी भी लगता है कि ये पागल किसके बारे में ही बोल रहा है। वो कहती है कि हमारा सीक्रेट जान करके मेरा भाई आखिर क्या कर लेगा, उसका कुछ ना ही जानना सही रहेगा, हम अपने सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगे। सियोजीन की बातें सुन करके जूनगी सोचने लगता है कि सियोजीन बड़ी ही चालाक टाइप की लड़की है। ओलिविया के टूटने से इसका भाई बहुत ही अपसेट है, बेचारा रो रहा है और ये मैडम है कि बात को सीक्रेट ही रखना चाह रही है। भगवान ना करे कि इसके जैसी नागिन लड़की मुझे लाइफ में कभी भी मिले, वरना मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। इधर डोशी के सर से फाइनली गुमी मैडम का भूत उतर चुका है। इसने डिसाइड किया है कि अभी अपने करियर पे ध्यान देगा एंड एक अच्छी सी वेब नॉवेल लिखेगा। बट फनी बात ये होती है कि ये अकलकांदा प्रेसिडेंट इसे ब्रूस ली वेब सीरीज की सीजन 2 लिखने का सोच रहा है। मतलब इसे आता ज्यादा कुछ है नहीं, बट ये अपने आप को महान राइटर समझ रहा है। ये अपने पार्ट टाइम जॉब पे भी यही नॉवेल लिखने में बिजी होता है कि तभी स्टोर में सोहा का बॉयफ्रेंड इसे दिखता है। वही बॉयफ्रेंड जिसने सोहा के साथ स्कैम करके उसके सारे पैसे ले लिए थे। डूशिक भी जल्दी से सोहा को कॉल करके उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बता देता है और वो यहाँ भागते भागते पहुँच जाती है, पर तब तक उसका बॉयफ्रेंड स्टोर से चला जाता है। सोहा ठान लेती है कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं अपने स्कैमर बॉयफ्रेंड को पकड़ के ही रहूंगी। यूना के बेकिंग क्लास वाला शेफ जिसका नेम ह्यूंग है, उसे यूना पसंद आ गई है। वो आए दिन यूना के छोटे मोटे हेल्प्स करता रहता है और आज वो यूना को अपनी पेस्ट्री शॉप ले आता है। वो यूना से कहता है कि तुम्हें जब भी बेकिंग प्रैक्टिस करनी हो तुम यहाँ आके कर सकती हो। ह्यूंग कोरिया का फेमस पेस्ट्री शेफ है, तो उससे बेकिंग के इंस्ट्रक्शन लेकर यूना तो बहुत ही खुश होती है। रात में जूनगी बड़े मजे से घोड़े बेच के सो रहा होता है कि अचानक से ब्लैंकेट के अंदर से कुछ आवाज आती है। ब्लैंकेट के अंदर देखने पे जूनगी के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अंदर ओलिविया का भूत आया होता है। ओलिविया की घोष जूनगी से रो रो करके कह रही होती है
कि सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, मैं तुम्हारे कारण मरी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और इसी तरह मैं तुम्हें परेशान भी करती रहूंगी। ये देखकर जूनगी पूरा डर जाता है। डरते डरते वो सियोजिन के पास जाता है एंड कहने लगता है कि मैं डोंगो को सब कुछ बता दूंगा वरना ओलिविया मुझे छोड़ेगी नहीं। सियोजिन जूनगी को रोकती है पर ये गधा डोंगो के पास जाकर बोलने लगता है कि भाई मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। सियोजिन भी आती है और कहने लगती है कि हम डोंगो को क्यों बताएंगे, उसका जानना जरूरी नहीं है। पर जूनगी सियोजिन को डांट के कहता है कि बस बहुत हुआ, अब हम रियलिटी बता देंगे। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से अब ये दोनों अकल के अंधे यहाँ पे ओलिविया की टूटने वाली बात के साथ साथ किस वाली बात भी उगल देते हैं, जिसके बाद तो डोंगो इन्हें मारने के लिए पूरे घर में दौड़ने लगता है और ये डोंगो से बचने की हर वो कोशिश कर रहे होते हैं। डोंगो का गुस्सा देखकर लगता है कि आज तो वो सियोजिन एंड जूनगी को पीट के उनकी हड्डी पसली एक कर देगा। पर ये दोनों भी चालाक आदमी खूब हाथ पैर जोड़ करके डोंगो का गुस्सा शांत करवा ही लेते हैं और डोंगो भी उन्हें माफ कर देता है। पर वो एक शर्त रखता है, वो इन्हें कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पे रहना होगा और अगर कभी भी 5 मीटर की दूरी पे तुम दोनों मुझे नहीं दिखे तो मैं तुम दोनों को यमराज के घर पहुंचा दूंगा। फिर नेक्स्ट डे डोंगो की मुलाकात उसके जान पहचान के एक डायरेक्टर से होती है। ये डायरेक्टर डोंगो को अपनी टीम में काम करने का ऑफर भी देता है। डोंगो का मन तो काम करने का होता है पर उसकी ये चंडाल बहन उसे बोलने लगती है कि हमारे पास पैसे की तंगी है, इस मंथ भी घर का रेंट चुकाना है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो भाई आपको डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा जॉब ढूंढ लो जिससे हमें पैसे मिले। सियोजिन डोंगो के बेरोजगारी पे उसे ताने वाने मार ही रही होती है कि इसी वक्त सियोजिन को कॉल आता है और ये खबर मिलती है कि उसने जो जॉब इंटरव्यू दिया था उसके लिए वो सिलेक्ट हो गई है। बहुत दिनों के बाद घर में ये गुड न्यूज आई होती है तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पैसों के जुगाड़ के कारण से डोंगो नेक्स्ट डे एक बेबी शावर फंक्शन में बेबी की वीडियो शूट करने जाता है। वो सारी रात बैठ के बेबी की वीडियो एडिट भी करता है बट फिर भी उसे काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि इस गधे ने वीडियो को एडिट तो किया था बट वीडियो बहुत ही चाइल्डिश होती है। वीडियो को देख करके लग रहा था कि किसी 5 साल के बच्चे ने वीडियो को एडिट किया है। वीडियो में मदर के पेट से बच्चा चश्मा पहन करके बाहर आ रहा था। ये गधा वीडियो में यही सारी बकवास दिखा रहा था। जॉब जाने से डोंगो बहुत ही उदास हो जाता है तो यूना उसके पास आकर के उसे समझाती है कि हमें लाइफ में वही काम करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो और जिसे करके हमें बहुत ही खुशी मिले, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे। यूना की बातों से मोटिवेट होकर डोंगो नेक्स्ट डे डायरेक्टर के पास चला जाता है और कहता है कि मैं आपके साथ आपकी टीम में काम करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद डोंगो यूना को अपनी फीलिंग्स बताने का भी डिसाइड कर लेता है। वो समझ गया है कि उसे सच में यूना से प्यार है और धीरे धीरे वो यूना एंड सोल की जिम्मेदारी संभालने लायक भी बन ही जाएगा। बेकिंग क्लास के बाद यूना को आज घर ड्रॉप करने के लिए यूंग आता है। डोंगो भी इसी वक्त घर आ रहा होता है एंड यूना को अकेले देख करके वो यूना से अपने दिल की बात बोल देता है बट यूना का फोन कार में छूट गया था जिसे देने के लिए यूंग वापस आता है और वो डोंगो की सारी बातें सुन लेता है। यूना तो डोंगो के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। डोंगो से कहता है कि अगर तुम अपने सिचुएशन की वजह से मुझे ना बोल रही हो तो मैं तुम्हारे और सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हूँ, तुम घबराओ मत। ये सुनने के बाद भी यूना डोंगो को ना बोल करके घर के अंदर चली जाती है। डोंगो को बहुत बुरा लगता है। वो जानना चाहता है कि आखिर किस रीजन से यूना ने मुझे ना बोला है। वो घर में सबके सामने ही यूना से रीजन पूछ लेता है। यूना बोलती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं तुम्हें डेट करना नहीं चाहती हूँ। यूना के रिजेक्शन से डोंगो को दिल टूटने वाला सदमा लग जाता है। वो रात में घर ना जाकर स्ट्रीट पे बैठ करके ड्रिंक कर रहा होता है। सोहा भी डोंगो की हालत चेक करने के लिए उसके पास आती है तो ये बददिमाग लड़का उसके सामने हीरो बन करके कहने लगता है कि मैं देखने में भी अच्छा खासा हूँ, मेरी हाइट भी अच्छी है और मैं चाहूंगा तो पैसे भी अर्न कर सकता हूँ। फिर न जाने यूना ने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया है। सोहा बोलती है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझते हो लेकिन रियलिटी क्या है ये तुम भी जानते हो। अब डोंगो सोहा को छोड़ करके वॉशरूम चला जाता है। सोहा को उसके भाई सोबोंग की कॉल आती है। सोहा ने अपने भाई को बता रखा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यूएसए में रह रही है। सोहा ने अपने भाई को रियलिटी इसलिए नहीं बताई है क्योंकि उसका भाई कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। गुस्सा आने पे वो सामने वाले की जान ही ले लेता है और तो और वो बॉक्सिंग में चैंपियन भी रह चुका है। ऐसे में अगर उसे पता लगा कि सोहा के बॉयफ्रेंड ने सोहा के साथ स्कैम किया है तो वो उसके बॉयफ्रेंड को जान से मार देगा। सोहा भी कॉल रिसीव करके ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो इस टाइम यूएसए में है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही खुश है। मगर इस टाइम सोबोंग रास्ते से गुजर रहा होता है और वो यहाँ सोहा को बैठे हुए देख लेता है। सोहा का झूठ पकड़ा गया है तो सोबोंग उस पे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। इतने में वो
वॉशरूम से डोंगू भी आता है, जिसके बाद सोहा अपने भाई के गुस्से से बचने के लिए ये कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और अभी मैं डोंगू को वापस से डेट कर रही हूँ। झूठ बोलते बोलते सोहा को मजबूरी में ये भी बताना पड़ता है कि मैं और डोंगू जल्दी शादी करने वाले हैं, इसलिए हम एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं। शादी वाली बात सुनकर सोबोंग पूरा खुश हो जाता है और तो और वो खुशी के मौके पे इनके साथ घर भी आ जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सोबोंग के आते ही जून की फौरन सामने रखी कबर्ड में जाकर के छुप जाता है, क्योंकि पास्ट में जूनकी का अफेयर सोबोंग की गर्लफ्रेंड के साथ था और जूनकी की वजह से ही सोबोंग का ब्रेकअप हो गया था। बस उसी दिन से सोबोंग जूनकी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। सोबोंग का गुस्सा ठंडा करने के लिए इन लोगों ने उसे ये बता रखा है कि जूनकी का एक्सीडेंट हो गया था और वो उसी एक्सीडेंट में मर गया है। जूनकी अब इस दुनिया में नहीं है। वैसे भी अगर जूनकी सोबोंग को दिख जाए तो वो उसका मर्डर कर ही देगा। अब घर में सोबोंग को जूनकी की फोटो दिखती है तो वो इन सब से पूछने लगता है कि जूनकी अगर सच में मर गया है तो उसकी फोटो यहाँ क्यों है। ये लोग भी डर के मारे सोबोंग के सामने जूनकी को याद करके रोने लगते हैं, ताकि सोबोंग को उनकी नौटंकी देख करके यकीन हो जाए कि सच में जूनकी मर गया है। बट इस बात से यूना अनजान होती है और वो आकर के जूनकी के बारे में सबसे पूछने लगती है। यूना की बात पे सोबोंग सबसे कहता है कि ये लड़की कौन है और ये जूनकी को क्यों ढूंढ रही है, जबकि जूनकी तो मर गया है। डोशिक भी अपनी चालाकी दिखा करके यूना को डांट देता है और यहाँ से ले जाता है। ये लोग सोबोंग को बताते हैं कि यूना यहाँ की एक एम्प्लॉय है और उसे जूनकी की मौत का इतना बड़ा सदमा लगा है कि ये पागल हो गई है। जूनकी तो कबर्ड में छुप के वेट कर रहा होता है कि जल्द से जल्द ये पागल सोबोंग यहाँ से चला जाए ताकि मैं कबर्ड से बाहर निकल सकूं। बट जूनकी की किस्मत आज भी उसे धोखा दे ही देती है। सोबोंग को कॉल आता है कि कल जो मैच होने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई है, वो मैच 2 दिन बाद होगी और सोबोंग डिसाइड कर लेता है कि 2 दिनों तक वो यहीं रहेगा। तो गाइस इसी सीन पे ये पार्ट खत्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।